अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक करता हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों ये आप लोग स्टेटस ऊपर देख रहे होंगे, ये स्टेटस है ईमान की मदर का और ऊपर जो लिखा हुआ है वो आप लोग पर मच्छर साइड पे हट जाए यार, मुझे वीडियो बनाने दे भाई, मेहरबानी तेरी। ये जो स्टेटस आप लोग देख रहे हैं ऊपर, ये जी ईमान की मदर का, ठीक है। ईमान की मदर ने जो स्टेटमेंट लगाई है, ठीक है, उससे साफ साफ जाहिर होता है कि रजब और ईमान का पैचअप हो चुका हुआ है, मगर बीच में अभी थोड़ी सी मुश्किलात हैं, वो भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। दोस्तों अब जो मैं आप लोगों को स्टेटमेंट सुनाने वाला हूं रजब भट्ट की, आप लोग दिल थाम के बैठे हैं क्योंकि जी बहुत ही हैवी किस्म की स्टेटमेंट है। रजब भट्ट ने साफ साफ कह दिया कि मेरी और ईमान की अब डिवोर्स नहीं हो रही, और मेहरबानी करके जो बंदा ये पोस्ट लगा रहा है वो ये पोस्ट मत लगाए, क्योंकि हम दोनों में मामला सेटल हो चुके हुए हैं और इंशाल्लाह ईद हम लोग इकट्ठे करेंगे। आप लोगों ने ये वीडियो को स्किप नहीं करना, और वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई सीन नहीं है कि तलाक हो गई है, फलाना हो गया है, ढिमका हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितनी रजब फैमिली मुझसे नाराज है, इस वजह से रोई है, लेकिन आप सब कमेंट सेक्शन में आकर मुझे चुमिया ना करो। रजब की वालदा ने ये बात बोली है मुझे कि ईमान को मैसेज दें कि बच्चे को उठा के अब लोगों को ना इंतजार है कि भाई कब ऑफिशियली अगर रजब रजब या ईमान की तरफ से मतलब कोई ऐसी स्टेटमेंट आए सामने, तो मैं सामने खड़ी हो जाऊंगी। शायद लोग आ जाए, डायरेक्ट सुलह का व्लॉग ही आएगा। अब देखना बात ये कि वो भी ये चाह रहे हैं कि किसी तरह लड़की घर आ जाए, लेकिन मसला ये हो रहा है कि लड़का और लड़की इनका मसला। उसकी वालिदा ने मुझे आज ये बात नहीं बोली, उसने तकरीबन मुझे 2 माह बाद जब पहली मेरी बात हुई थी ये बात बोली थी कि आप उसको मेरा मैसेज दें कि बच्चे को लेके घर पे आ जाए, तुम्हें घर से कोई निकाल सकता है, ये तुम्हारा अपना घर है, घर खराब ना करे। उन्होंने रोते हुए भी मुझे कुछ बातें बोली हैं जो कि मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। बिल्कुल जाहिर बात है, उनका एक बेटा है, बेटा डिस्टर्ब तो है ना, अब वो दोस्तों के पास रहता है, घर नहीं आता, घर आए अकेले डिप्रेशन में रह के कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते, कौन जिम्मेदार होगा। तो उसकी वालिदा भी ये चाह रही है कि वो अपने व्लॉग भी कंटिन्यू करें और ये बच्ची घर भी आ जाए। देखें, ये जो स्टार्ट के 3-4 साल होते हैं ना बच्चों के साथ, असल जिंदगी यही है। वो जो बच्चे की बॉन्डिंग होती है, बच्चे का प्यार होता है। अब रजब ने बच्चे के साथ टाइम ही नहीं गुजारा, वो इस चीज को नहीं समझ सकता कि जो बच्चे की फीलिंग्स होती क्या है, वो लोगों के बच्चों के साथ करता है, बाकी सबके साथ करता है। जब तक अपने बच्चे के साथ रहेगा, मतलब कि मामला जो ना वो 99% जो ना वो सॉल्व हो चुके हैं। 9 माह एक बच्चा रहता है, माँ का बॉन्ड स्टार्ट। गुड न्यूज, वेरी गुड न्यूज। अब इस टाइम पे अगर हम ये बोल रहे हैं कि जब बच्चा ले लेगा, बच्चा छीन लेगा, तो माँ पे क्या गुजरेगी? माँ तो जीते जी मर जाएगी, क्योंकि उसके पास एक ही बच्ची है, उसका बेटा। बहुत नेक काम किया उन्होंने। इनको ये बात सोचनी चाहिए कि अपने एटीट्यूड को साइड पे रखे, अपनी नाक को साइड पे रखे। आज मैं एक मैसेज देख रहा था एक बंदे का, मैं अपनी वीडियो में उसका जिक्र करूंगा। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है जी अब जो उनकी बैठक होगी वो रजब के घर पे। दोस्तों एंड में एक और स्टेटमेंट बंदा बोल रहा है, वो भी सुन के आप लोग हैरान हो जाएंगे। ये भाई आपका क्या काम है? जहां पे बैठे हो अपने घर बैठे, रोड पे बैठे, जहां पे। रजब की मैं वालिदा की बात करूं, उनसे मेरी बात हुई है, बड़ी मेरी डीपली उनसे बात हुई है। उन्होंने देखें अब फैसला किसने करना है, रजब ने और ईमान है। जब तक मियां बीवी नहीं राजी तो कोई बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। ये नहीं कि रजब को भी समझाया गया, उनके घर पे मीटिंग्स हुई हैं, सारा कुछ हुआ है, उसके दोस्त यारों ने समझाया है, लेकिन सिचुएशन वो नहीं बन रही। भी तो ज्यादा है, मैं इसको थोड़ी तो नहीं बोलूंगा। देखें, आप एक निकाह को खत्म कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। अब बात यहाँ पे ये कि कोई तो झुके ना, रजब नहीं झुक रहा, वो नहीं झुक रही, तो कौन झुकेगा? मैं और आप तो नहीं झुक सकते ना अतराफ से। देखें, मैं कहूंगा कि इल्जामात भी ठीक हैं, गलतियां भी ठीक हैं, दोनों साइड से गलतियां भी हुई हैं। ये नहीं है कि हम लोग वन साइडेड चीजों को देखेंगे, लड़की की तरफ से भी गलती हुई है, लड़के की तरफ से भी गलतियां हुई हैं। लेकिन बात यह कि पुरानी बातों को हम डिस्कस करके चीजों को क्यों खराब आगे नहीं बनता। देखें, बात पता मसला क्या है? मसला क्या है? सीन ये है कि जब आपने शादी की, आपको पता था कि सोशल मीडिया का लड़का है, कहीं ना कहीं मैं भी सोशल मीडिया पे उन्हें दिन को 10 लड़कियां हमें मैसेज करती है, मेरा मोबाइल है, मैं आपको आज का मैसेज दिखा देता हूँ। लड़कियां तो कांटेक्ट करती हैं। अब मसला ये कि आपने किसको चूज करना है, या तो पैसे को चूज करना है, या तो आप रजब को बोलो भाई छोटा सा तू घर ले ले, या घर तो चले उसके पास है, छोटा सा भी बिजनेस कर ले, मैं गुजारा करूंगी, मुझे पैसा नहीं चाहिए। फिर तो बात समझ आती है, आप उसे बोलो जी सोशल मीडिया छोड़ दो, लेकिन आपको पैसा भी चाहिए, सोशल मीडिया भी चाहिए, फेम भी चाहिए, मेरे भाई को भी फेम चाहिए, तो फिर इसमें आपने कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करना है। बाकी जहां तक देखिए उसकी जो बातें थी, जो उसके पहले के ऐसा तो नहीं है कि शोहरत मसला बहुत बड़ा मसला है इस टाइम। शोहरत से प्रॉब्लम यह है कि लोग भी शोहरत के लिए, आपको पता है हर बंदा उन पे व्लॉग कर रहा है। डॉक्टर नबी ने बोल रहा, जिसका एक हफ्ता पहले अपना मसला चल रहा था, एक हफ्ता पहले उसका अपना घर उजड़ रहा था, वो भी रॉन्ग नंबर है सर। डेफिनेटली सबको इस बात का पता है। वो आरएस खोकर जो पहले बोलते थे जी मैं खोकर हूं, मैं ये हूं, आरएस को आपने देखा बेचारे की दाढ़ी बढ़ गई है, कंधे झुक के। जो उसमें पहले थी ना एक चार्म, वो चार्म नहीं रहा। तो इंसान जब स्ट्रेस में होता है, ये चीजें तो उसके साथ होती हैं। आप उस बच्चे को खुशकिस्मत बच्चा बोलेंगे, पाकिस्तान के सबसे टॉप यूट्यूबर का बच्चा है, या आप उसको बदकिस्मत बोलेंगे? आप फैसला करें। नहीं, मैं
उसे न खुशकिस्मत बोलूंगा ना बदकिस्मत बोलूंगा, वो इसलिए कि अभी उसकी किस्मत का फैसला उसके माँ बाप ने करना है खुदा के बाद। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, खुदा के बाद में अभी फैसला कर। अभी हुआ नहीं है। जाते जाते आखिरी बात, अहले तशय्यो में इस तरह मैं देखने वालों को भी बता दूं, बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि डिवोर्स नहीं होती, और ये लॉ का सहारा लिया गया, कानून का, जिसमें 3 नोटिस होंगे 30 दिन के बाद, ऐसी है। और उसके बाद फिर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों की सुलह हो। अल्लाह करे उससे पहले हो जाए ना, 3 माह नहीं, क्या पहले भी हो जाए, बाद में बस उनकी सुलह हो जाए। पहले हो जाए तो अच्छी बात है, रमजान का महीना चल रहा है, आखिरी अशरा चल रहा है, अगर उनकी पहले सुलह हो जाती है अच्छी बात है। देखिए मैं आपको एक बात बोलूं, इनकी जो जहां तक मामलात है, दोनों साइड चाह रही हैं कि हम लोग इकट्ठे हो जाए, बट मसला ये है कि एक साइड चाह रही है, दूसरी पे करे, दोनों साइड आए रोज ऑन कोई ना कोई मिसाइल दाग देता है। सर ऑन की उम्र ही नहीं है, 20-21 साल का बच्चा है, उसके पास फहम आ गया, तो मुझे बताएं फहम कैसे संभालेगा? तो उसके माँ बाप को और उसकी बहन को चाहिए उसका मोबाइल ऑफ करे या अपने हवाले से ऑफ करवाए। बस ये तो देखिए उनके घर का मैटर, नहीं करना चाहिए। ये मतलब कोई बात है करने वाली, बेशक पुरानी सही, कि वो बच्चे का खर्चा नहीं दे रहा रजब, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं खर्चा सारा चलाऊं। वो बात है करने वाली, नहीं करने वाली तो नहीं है, जिस किस्म की कोई बात नहीं करनी चाहिए। अगर रजब पैसे दे या ना दे, सोशल मीडिया पे ये बात ये नहीं, मुमकिन ही नहीं है नहीं। हाँ, वो इतने लोगों के साथ करता है, सारा कुछ करता है, लेकिन अगेन अगर आप बच्चे की बात कर रहे हो तो मुझे ये बताएं कि बच्चे के लिए किसी एक को तो झुकना पड़ेगा, और जो अभी झुकेगा बाद में उसका सर भी ऊपर होगा। और दूसरी बात ये कि लास्ट चीज मैं आपको बताता के बाद चलूं, आप लोगों को ईमान और रजब फाइनली बहुत जल्द टाइम नहीं देता, नजर आने वाले हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं ना 1.5-2 साल के, फिर वो खुद फोन करते हैं, पापा किधर है, जरा घर आए ना। मैं इस व्लॉग का इख्तिताम अपने ही एक शेर से करूंगा। हमारे बेटे को मौका मिले मोहब्बत का, हमारे बेटे को मौका मिले मोहब्बत का, हमारे बाद भी एक दास्तां जरूरी है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने ये पीछे वीडियो देखी है, ये वीडियो देखने के बाद मेरे ख्याल से 99% नहीं 100% जो है रजब और ईमान की सुलह हो चुकी हुई है। रजब की स्टेटमेंट आ गई, ईमान की स्टेटमेंट आ गई, ईमान की मदर की स्टेटमेंट आ गई, ओन शेख की स्टेटमेंट आ गई, रजब की मदर की स्टेटमेंट आ गई। मतलब यहां से साफ साफ जाहिर होता है। उसके अलावा इलामा आसिफ रजा साहब, उन्होंने भी अपने ऑफिशियल पेज पे एक पोस्ट लगाई, उसके ऊपर उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ कि मैं ये डिवोर्स नहीं होने दूंगा। तो भाई वही काम हुआ, उन्होंने डिवोर्स नहीं होने दी, उन्होंने सुलह करवा दी। जो भी बातचीत हुई वो अब जब रजब का व्लॉग आएगा उसके अंदर हर चीज पता चल जाएगी। जाहिर है रजब कुछ ना कुछ तो शूट करता ही होगा ना, जब व्लॉग आएगा तो भाई फिर हैवी किस्म के मिलियन व्यूज भी आएंगे। मतलब ये 4-5 दिन 6-7 दिन जो व्लॉग नहीं आया वो कवर हो जाएगा उसमें, वो आप लोग टेंशन ना लो। अब यहाँ पे मेन बात मैं आप लोगों से करना चाह रहा हूँ, ईमान और रजब अगर इकट्ठे होते हैं तो मेरे ख्याल से मेरी राय है कि ईमान को शक नहीं करना चाहिए। क्यों शक नहीं करना चाहिए? क्योंकि अभी आप लोगों ने 2-3 वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर लड़कियां एक क्वाली नाइट में जो है वो रजब के साथ बैठी हुई हैं, 2-3 कुड़ियां फोटोज खिंचवा रही हैं और बड़ी वो वीडियोस वायरल हो रही हैं, बड़े वो क्लिप वायरल हो रहे हैं। भाई वो तुम्हारा बंदा एक जो है ना, मतलब सेलिब्रिटी बंदा है, ठीक है, मशहूर बंदा है, तो जाहिर है हर लड़का लड़की उस पर ट्राई मारेगा, मतलब सॉरी लड़के यानी लड़कियां जो है वो ट्राई मारेंगी। तो इसलिए मेरे ख्याल से ईमान को अब बुरा मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रजब जो है ना वो इस टाइम अब वो जिस कंडीशन से वो गुजर चुका है ना, जो चीज वो सफर कर चुका है, वो आगे अब गलती नहीं करेगा। फातिमा वाला, ज़हरा मलिक वाला, चलो एक वो उसकी भूल चूक थी, होगी सो होगी, अब खलास, मतलब काम खत्म। अब भाई तुम हो और तुम्हारा बच्चा है एंड दैट्स इट। मेरे ख्याल से रजब अब उल्टी सीधी हरकतें खुद नहीं करेगा, वो खुद ये सब कुछ चीजें साइड पे कर देगा, अपनी फैमिली को टाइम देगा और अपने बीवी को टाइम देगा, अपने बच्चे को टाइम देगा और अपने काम को टाइम देगा। काम को तो टाइम वो देता ही देता है, ठीक है, इसलिए तो फैमिली छूट। अच्छा दोस्तों, अब मजे की बात मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत से लोगों को ये था कि यार ये कंटेंट क्रिएटर है, और मैं आप लोगों को एक और चीज बताऊं, ये जो रजब ने डिवोर्स वाला स्टेप उठाया है ना, ये सिर्फ ओन शेख की वजह से उठाया। तो ओन शेख साहब आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि मेहरबानी करके ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੜਨ ਮਰਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੋਲਣਾ नहीं। ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਓ ਮੰਨਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਓ, ठीक है, भाई बहनों को सपोर्ट करते ही करते हैं और बहनों को भाइयों की ही सपोर्ट होती है। मियाँ जो है मियाँ के बाद, मतलब शोहर के बाद या अपने बाप के बाद भाइयों की ही सपोर्ट होती है। तो मेहरबानी करके आप जो ना, मतलब उतना बोलें कौन साहब जितनी आपको जरूरत है और जितना आपको कहा जाए, मेहरबानी करके थले ना लगो, ठीक है, थले ना लगो, ठीक है। भैन दी है, भैन बेची नहीं है, भैया ये भैन, तो थले लगन की लोड़ नहीं है। बाकी
नाले कुत्ते वेले जो मर्जी कहते रहें कि झुक के चलो, ये वो झुक नहीं चलना, बहन का साथ देना है, हमेशा हमेशा अपनी सिस्टर के साथ खड़े रहना है, ठीक है। मगर यहाँ पे आपने बस अब दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करना है, दैट्स इट। मेरी अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, अगर मेरी बातों से एग्री करते हैं, तो कमेंट्स में अपनी राय मुझे लाजमी दीजिएगा। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी लाजमी कीजिएगा। अगर प्रेस नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी, तो फिर मुझे व्यूज नहीं आएंगे, तो बस फिर भर गया काम पांडे में, ठीक है। फिर तो मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाजत, टाटा फिर।